एपिसोड 10 के स्टार्ट में दाहे और गुइजू ट्रिप पर जा रहे हैं। ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ये जैकेट के कलर के ऊपर फाइट करते हैं। दाहे का कहना था मूवी में एक्ट्रेस ने येलो जैकेट पहनी थी। गुइजू को यकीन था उसने ब्लू जैकेट पहनी थी। इन दोनों में शर्त लगती है। दाहे गुइजू से कहती है वो पास्ट में जाकर खुद देख ले। गुइजू पास्ट में जाकर वापस आता है। वो देखता है उनका एक्सीडेंट हुआ है। दाहे कार में नहीं है क्योंकि वो विंडस्क्रीन से होती हुई नीचे गिर गई है। अब हम जाते हैं एक्सीडेंट होने से 5 दिन पीछे। मिस पोक ने दाहे को घर वापस बुला लिया है। वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनेगी। सारे मिलकर खाना खाते हैं। गुइजू इन सबको साथ देखकर काफी खुश है, जबकि मिस पोक, मिस्टर पोक और दाहे का मूड ऑफ है। अब हम एक्सीडेंट के 7 दिन पीछे जाते हैं। मिस पोक दाहे को अपने ख्वाब के बारे में बताती हैं। उन्होंने बिना डेड बॉडी के फ्यूनरल देखा है। ये फ्यूनरल गुइजू का था। गुइजू तुम्हें 13 साल पीछे बचाने जाएगा। वो वापस प्रेजेंट में नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में वो मर जाएगा। दाहे कहती है ये सब रोकने का कोई तो तरीका होगा। हम गुइजू को बता देंगे वो 13 साल पीछे ना जाए। मिस पोक कहती है फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। मिस पोक ने खुद ट्राई किया था जब उनके बाप की मौत होने वाली थी। कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो उनकी मौत को नहीं रोक पाई। वो बस ये चाहती हैं उनका बेटा आखिरी लम्हों में खुश रहे। वो दाहे को घर वापस आने का बोलती हैं। दाहे इमोशनल हो जाती है। वो नहीं चाहती गुइजू उसकी वजह से मारा जाए। वो मिस पोक को मना करती है। मिस पोक कहती है ये मेरे लिए भी आसान नहीं है वो ये सब कुछ गुइजू के लिए करे। स्कूल में हेरेम और उसके दोस्तों से पूछताछ होती है। टीचर पूछता है एंड में जिम से कौन निकला। सबको पता है वो हेरेम है। हेरेम झूठ बोलती है मैं तो सफाई करने वापस गई थी। मैंने ये नहीं किया। तुम लोग ईना को तंग किया करते थे। बोलने के दौरान वो काफी घबराती है, जिससे ऑब्वियस था ईना को इसने बंद किया है। हेरेम को छोड़कर टीचर बाकी सबको जाने का बोलते हैं। वो हेरेम को समझाते हैं ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वो लीगल एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ईना किसी को पनिश नहीं करना चाहती। हेरेम के बारे में सबको पता चल जाता है वो कितनी मीन है। इसके अलावा उन्हें पता चल गया जुनवो ने ईना को प्रपोज किया था। हेरेम ईना से कहती है ये सब कुछ मैंने नहीं किया। ईना को सच्चाई का पता है, इसलिए अब वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। जुनवो ईना को बुलाता है। अब ये दोनों एक साथ हैं। डोंगी एक्सरसाइज के दौरान रोते हुए मिस पोक की बात याद करती है। मिस पोक ने कहा था एक दफा गुइजू चला गया बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी। डोंगी को इस बात से ठेस पहुंचती है। वो रोते हुए कहती है मैं इतनी लालची नहीं हूँ। गुइजू मेरा छोटा भाई है। मिस पोक कहती है इस सब के बारे में गुइजू को नहीं पता चलना चाहिए। वो उसके सामने नॉर्मल बिहेव करे। डोंगी को उन पर गुस्सा आ जाता है। वो मिस पोक की सुपर पावर को कोसती है। वो कहती है आपको ख्वाब देखने का बहुत शौक था। लालची मैं नहीं बल्कि आप हैं। शायद यही आपके लालच की सजा है। उसकी बातों से मिस पोक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ग्रेस उसे रोते हुए देखकर उससे वजह पूछती है। डोंगी उसे पीछे करती है। दाहे गुइजू और ईना के साथ मिलकर शॉपिंग करती है। गुइजू और ईना बहुत खुश हैं, जबकि दाहे का ऑब्वियसली मूड ऑफ है। जैसे ही ईना उसके पास आती है दाहे उससे अपनी नजरें चुराती है। गुइजू मरने वाला है ये बात ईना को नहीं पता। दाहे नहीं चाहती ईना को ये बात पता चले। तीनों साथ अपनी पिक्चर्स लेते हैं। फिर तीनों बाहर साइकिल चलाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। रात को गुइजू बहाना बनाकर दाहे के कमरे में आता है। वो उससे शादी के बारे में बात करता है। दाहे फिलहाल उसे रोकती है। गुइजू चाहता था अभी वो पास में जाकर दाहे की जान बचाए। गुइजू से और इंतजार नहीं हो रहा। दाहे फिर उसे रोकती है। एक दफा वो फैमिली बन जाए उसके बाद वो उसे बचाने जाए। वो डोंगी की शादी के बाद इस सब के बारे में सोचेंगे। गुइजू बार बार पास में जाकर उसे बचाने की बात करता है। दाहे उसकी बातें सुनकर उदास होती है। वो उससे कहती है क्यों ना हम लोग ट्रिप पर जाएं। गुइजू भी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ह्योंगते ने सब कुछ रेडी कर लिया है। इल्होंग दाहे को अच्छे से गुड बाय करना चाहती है। अब हम एक्सीडेंट के दिन में आ जाते हैं। दाहे और गुइजू ट्रिप पर जा रहे हैं। बाहर तेज बारिश है। दाहे गुइजू से अपना कोट मांगती है। गुइजू दाहे को कोट पहनाता है। ये वो कोट है जो गुइजू ने दाहे के लिए उस वक्त खरीदा था जब गलती से उससे दाहे की स्लीव फट गई थी। अब आता है इस एपिसोड का इंट्रो सीन। ये जैकेट के कलर्स को लेकर बहस करते हैं। गुइजू पास्ट में जाता है। दाहे नोट करती है उनकी गाड़ी का पीछा एक ब्लैक कार कर रही है। गुइजू के वापस आते ही उनका एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी पुल पर अटकी है। नीचे गहरा पानी है।
पुलिस गुइजू को रेस्क्यू करती है। दाहे को ढूंढा जाता है, उसे पानी में ढूंढा जाता है। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। पुलिस को दाहे नहीं मिली तो वो खुद पानी में उसे ढूंढने जाता है। पुलिस उसे जबरदस्ती रोकती है। इसी दौरान पुलिस को पानी से दाहे का कोट मिलता है। गुइजू उसका कोट हाथ में लेकर बहुत रोता है। सर्चिंग टीम वापस चली जाती है। गुइजू इल्होंग के पास आता है। उसे यकीन है इल्होंग ने दाहे का एक्सीडेंट करवाया है। इल्होंग उल्टा सारा ब्लेम गुइजू पर डालती है। बारिश की वजह से रोड स्लिपरी था, तुमने दाहे से ड्राइविंग क्यों करवाई? तुम उसे बारिश में ही लेकर क्यों गए? उसे बेल्ट पहनने का क्यों नहीं कहा? सारी गलती तुम्हारी है और ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? वो काफी गुस्से में ये सब कुछ कहती है। उसकी बातें सुनकर गुइजू खामोश हो जाता है। दाहे के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता गुइजू फिर से डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी है। वो बिल्कुल टूट गया है। उसे देखकर सारे काफी दुखी होते हैं। दाहे के जाने से दोंगी थोड़ी टेंशन फ्री है। उसे दाहे के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो इस बात से खुश है दाहे के जाने से गुइजू की पावर्स चली जाएंगी, विच मीन्स गुइजू की जान को अब कोई खतरा नहीं है। मिस पॉक गुइजू को समझाती हैं वो पास्ट में जाना छोड़ दे। उन्हें समझ आ गई है लाइफस्टाइल डिसीज उनके लिए ब्लेसिंग है। अब किसी को भी सुपर पावर यूज करने की जरूरत नहीं। वो अब आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। नेक्स्ट सीन में दोंगी अपनी वेडिंग ड्रेस चुनती है। वो दोबारा अपने पुराने शेप में वापस आ गई है। कुछ दिनों बाद इसकी और जिहान की शादी है। दोंगी चाहती है वो वेडिंग को पोस्टपोन करें जब तक गुइजू को थोड़ा बेहतर फील नहीं होता। जिहान वेडिंग पोस्टपोन नहीं करना चाहता क्योंकि कार्ड्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसी दौरान जिहान को अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। जिहान ने वादा किया है वो बिल्डिंग में उसके लिए कैफे ओपन करेगा। गुइजू अपनी गाड़ी ढूंढने स्क्रैप यार्ड आता है। वो अपनी गाड़ी देखना चाहता है ताकि उसे कोई सबूत मिल पाए। अनफॉर्चुनेटली उसे अपनी कार नहीं मिल रही। उसके यहाँ बार बार आने से वहाँ के वर्कर्स भी तंग हैं। दोंगी वहाँ ईना के साथ आती है। वो गुइजू के यहाँ फिर से आने पर वर्कर्स से माफी मांगती है। वर्कर्स के जाते ही ईना दोंगी से कहती है दोंगी अगर उड़कर देखे तो उन्हें कार मिल सकती है। वो ट्राई तो करती है लेकिन ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाती। डिसअपॉइंट होकर वो उन दोनों को घर जाने का बोलती है। ईना गुइजू का हाथ पकड़कर बोलती है दाहे उनकी फैमिली का हिस्सा है, वो जाकर दाहे को ढूंढे। उसे पास्ट में जाकर दाहे को एक्सीडेंट के बारे में बताने का बोलती है। गुइजू पास्ट में जाता है जब ये लोग साइकिल चला रहे थे। वो काफी आगे हैं। फ्यूचर वाला गुइजू दाहे को आवाजें लगाता है। दाहे को आवाज तो आती है लेकिन वो इग्नोर करती है। गुइजू प्रेजेंट में आकर फिर से पास्ट में जाता है। ये वो टाइम है जब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से फ्यूचर वाला गुइजू शॉप में नहीं आ सकता। गुइजू उसे आवाजें लगाता है। दाहे फ्यूचर वाले गुइजू को सुनकर भी इग्नोर करती है। गुइजू प्रेजेंट में आकर ईना को बताता है दाहे जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। क्या उस वक्त तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? ईना को याद आता है उस वक्त जब उसने दाहे का माइंड रीड किया। वो अपनी सोच में नेशनल एंथम गाने लगी। उस वक्त ईना को ये बात फनी लगी। गुइजू समझ गया दाहे जरूर उनसे कुछ छुपा रही थी। वो फिर से पास में जाता है। इस बार वो दाहे के कमरे में है। पास्ट वाला गुइजू सो रहा है। फ्यूचर वाला गुइजू दाहे को आवाज लगाता है। दाहे जाग रही है। वो उसे देखकर रोने लगती है। गुइजू उससे रोने की वजह पूछता है। दाहे कहती है उसे एक बुरा ख्वाब आया है। गुइजू उसे एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है वो ट्रिप पर ना जाए। सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद वो प्रेजेंट में वापस आता है। उसने दाहे को एक्सीडेंट के बारे में बता दिया है तो प्रेजेंट अब चेंज होना चाहिए। चेक करने पर पता चलता है कुछ भी नहीं बदला। गुइजू को लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट को नहीं बदला जा सकता। ईना कहती है ये बात सेंस नहीं बना रही। यानी जब ये लोग ट्रिप पर जा रहे थे दाहे को पहले से पता था उनका एक्सीडेंट होगा। ईना अकेले पैलेस सोना आती है। उसकी मुलाकात ह्योंगते से होती है। ह्योंगते भी उससे नजरें चुराता है। माइंड रीडिंग से बचने के लिए वो सनग्लासेस पहन लेता है। वो उससे दाहे के बारे में पूछती है। वो उसे कुछ नहीं बताता। अंदर आते ही इल्होंग उससे पूछती है जिस दिन दाहे का एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो बीच पर क्या कर रहा था। ह्योंगते कहता है रिलैक्स होने के लिए। इल्होंग उससे उसका मोबाइल मांगती है। कॉल हिस्ट्री और मैसेजेस सब क्लियर हैं। ह्योंगते का मोबाइल कुछ ज्यादा ही साफ है। इल्होंग को उस पर शक होता है। वो इसी वक्त ह्योंगते को अपने साथ बीच पर ले जाना चाहती है। वो गाड़ी में बैठते हैं। ईना फिर उन्हें रोकती है। ह्योंगते चश्मा उतार के ईना की आंखों में देखते हुए बोलता है यहाँ से चली जाओ। वो चाहता है ईना उसका माइंड रीड करे। इल्होंग को उन पर शक नहीं होता क्योंकि उसे ईना की सुपर पावर्स के बारे में नहीं पता। ईना भागकर गुइजू के पास आती है। वो उसे बताती है दाहे जिंदा है। उसे पता है दाहे कहाँ छुपी है। इल्होंग से पहले उन्हें दाहे तक पहुँचना होगा। यहाँ से हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। एक्सीडेंट के 7 दिन पहले जब मिस पोक ने दाहे को अपने ख्वाब के बारे में बताया। दाहे मिस पोक को अपना प्लान बताती
बताती है, मेरी वजह से ग्विजू की पावर्स वापस आई और मैं ही उसकी पावर्स को छीनूंगी। मैं उसके साथ आखिरी स्कैम करूंगी। अपने प्लान में उसने ह्योंगते को भी शामिल किया। ह्योंगते कहता है ये हो सकता है फ्यूचर वाला ग्विजू आकर तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में बताए। दाहे कहती है वो ऐसा कर भी ले, उसे पता चल जाएगा वो प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही वो दोबारा डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेस होने की वजह से वो फिर से पास में नहीं जा पाएगा। ह्योंगते कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो कभी तुम्हें 13 साल पीछे बचाने नहीं जाएगा। तुम प्रेजेंट में गायब भी हो सकती हो। खैर दाहे को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट ये उस वक्त करेंगे जब ग्विजू पास्ट में जाएगा ताकि ग्विजू को पता ना चल पाए एक्सीडेंट कैसे हुआ। इस तरह ये पकड़े नहीं जाएंगे। ट्रिप के दौरान दाहे जानबूझकर उसे पास्ट में भेजती है। ब्लैक कार में ह्योंगते है। ह्योंगते विंडस्क्रीन तोड़कर गाड़ी का एक्सीडेंट करता है। इसमें उसे हल्की सी चोट भी आती है। सेफ्टी के लिए वो गाड़ी में पाइप अटकाता है ताकि गाड़ी पानी में ना गिरे। दाहे अपना कोट पानी में फेंकती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। दाहे बीच पर है। ग्विजू जल्दी से इल्होंग से पहले वहाँ पहुँचता है। दाहे को देखकर वो उसे आवाज लगाता है। दाहे उसे देखकर भागने लगती है। ग्विजू उसे पकड़ लेता है। दाहे उस पर गुस्सा करती है, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ग्विजू उससे कहता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसे लगा दाहे ये सब कुछ करके इल्होंग से छुटकारा पाना चाहती है। दाहे उसे सच बताती है तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ इना सबको बताती है ग्विजू दाहे को लाने गया है। इना को भी यही लगा दाहे इल्होंग से छुप रही है। ये सुनकर मिस बोक की तबीयत खराब हो जाती है। इना उनका माइंड रीड कर लेती है। वो बोलती है क्या मेरा बाप मरने वाला है। यहाँ सबको ये भी पता चल गया इना की सुपर पावर क्या है। दाहे ग्विजू को इना के पास वापस जाने का बोलती है। ग्विजू को समझ आ गया ये सब कुछ दाहे ने इसलिए किया ताकि वो पास में ना जाए। वो उससे कहता है क्या ये जुल्म नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है तुमसे मिलने से पहले मेरी हालत क्या थी। तुमसे मिलने के बाद मैंने फिर से जीना सीखा है। वो उसे ऐसी ही बातें सुनाता है। दाहे उससे कहती है तुम्हारा डिप्रेशन में रहना मरने से बेहतर है। तुम्हारा मरना मैं हैंडल नहीं कर सकती। ग्विजू उसे गले लगाकर कहता है मुझे लगा तुम समझदार स्कैमर हो लेकिन तुम तो इडियट निकली। वो कन्फेस करता है वो दाहे से मोहब्बत करता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।